बच्चों, अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। होप आप अच्छे होंगे। ये जो हमारा यूट्यूब चैनल है साइंस वाला, जिसमें हम साइंस के क्वेश्चन जो 10th और 12th के, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के मैं पीवाईक्यू अपलोड करता हूं एनालिसिस करने के बाद में। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को, जितने भी सीटेट के एस्पिरेंट है ना, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं क्या किया हूं कि इसमें जितने भी सीटेट की साइंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं, और जो आपके साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो इंडिविजुअल हमने जो 2 पार्ट्स में मैं वीडियो लाऊंगा, 2 से या 3 पार्ट्स में वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा, पहले एक केमिस्ट्री के जितने भी सीटेट के प्रीवियस ईयर में आए हैं साइंस वाले पेपर में, जो पेपर सेकंड है, उसमें मैं एक वीडियो आपके केमिस्ट्री का लेके आऊंगा, एक वीडियो मैं आपका फिजिक्स का लेके आऊंगा, एक वीडियो में मैथमेटिक्स का भी लेके आऊंगा, जिसमें आपके इस चैनल पे पीवाईक्यू को मैं एनालिसिस करूंगा। जैसे कि अभी मैं 20 मिनट सीरीज 10th के स्टूडेंट और 12th के स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया हूं, वैसे हम सीटेट के लिए जो आपके 7 फरवरी और 8 फरवरी को पेपर हो रहा है, उसमें जितने साइंस के क्वेश्चंस है, और आप साइंस में चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, 3 वीडियो में इसका अपलोड करने की कोशिश करूंगा और एक वीडियो मैथ्स का अपलोड करने की कोशिश करूंगा। इसमें मेरा वही स्ट्रेटजी होगा जो 10th और 12th के बच्चों के लिए था, क्या कि मैं क्या करूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालिसिस करूंगा। जो मुझे लग रहा है क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं इसमें डालूंगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, लेकिन ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने में या क्वेश्चंस को देखने में हेल्प मिलेगा। तो ये वीडियो जो है आपके केमिस्ट्री के लिए भी है और फिजिक्स के लिए भी है और बायोलॉजी के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस की स्क्रीन पर देखते हैं। ठीक है, इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? फर्स्ट ए प्लास्टिक, सी ग्लास एंड सी इज द वेजिटेबल पील, और आपके 4th नंबर जो है पॉलीथीन। ठीक है, तो आपको जैसे देखने में ही लग गया कि हमारे पास ऑप्शंस कौन सा, सी इज द करेक्ट। सब्जियों के छिलके को क्या कर सकते हैं हम, जैव अवघटनीय कराया जा सकता है, यानी कचरे के रूप में। ठीक है, तो हमारे पास ये देखो सीटेट 2021 और सीटेट 2023 में आया है। सो दैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मे बी दिस क्वेश्चन रिपीट अगेन 2026, जो फरवरी 2026 में होने वाला है। 7 और 8 को जो एग्जाम हो रहा है सीटेट का, उसमें रिपीट हो सकता है। ठीक है, सो दैट इसको मैंने, हाँ, मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि मैंने क्या किया है ना, जितनी भी सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसको मैंने एनालिसिस किया है। एनालिसिस करने के बाद में जो क्वेश्चंस मुझे लग रहे थे कि वो आ सकते हैं, अभी जो 7 फरवरी या 8 फरवरी को एग्जाम है पेपर 2 के लिए, इस कौन से सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए, तो मैंने वही क्वेश्चंस इसमें ऐड ऑन किया है, तो शायद आ जाए। तो मोस्ट ऑफ द रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें आसान भी हो सकते हैं, इसमें हार्ड भी। मेरा कहने का ये मतलब था कि आपको पीवाईक्यू के रूप में मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक आपने पीवाईक्यू तो काफी सॉल्व किया होगा, इसको आप एक बार देख के जाइएगा। सेकंड क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, हमारे पास क्या है, आपको भी पता है इसका यूनिट्स क्या होता है, एम्पियर, और ये सीटेट 2020 और सीटेट 2022 में रिपीट हुए हैं। सो दैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, which mirror is the use as a rear view mirror in the vehicles, यानी वाहनों के रियर व्यू मिरर के रूप में कौन से दर्पण का उपयोग होता है? तो देखो, ये आपका कौन सा होता है, उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो हमारे पास ये भी क्वेश्चंस काफी बार रिपीटेड हुए हैं। देखो, रिपीटेड होने का मतलब ये ना हो कि अगर ना आए, लेकिन आप एक बार देख के जाइए, क्योंकि कंपिटेटिव एग्जाम में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं आपके रिपीट होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सीटेट 2021 और 24 दोनों में आए। सो दैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्थ क्वेश्चन, रस्टिंग ऑफ आयरन इन एग्जाम्पल ऑफ, यानी लोहे का जंग लगना किसकी एग्जाम्पल से केमिकल चेंज होता है या फिजिकल चेंज होता है? तो ये हमारे पास क्या होता है, केमिकल चेंज। ठीक है, और आपको कभी कभी पूछ लेगा कि रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा Fe2O3 और इंटू XH2O, ये हमारे पास जंग का फार्मूला होता है, अगर आपको पूछ ले तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, और ये को रिपीटेड हुए हैं 20 में भी और हमारे पास 22 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, व्हिच गैस रिलीज ड्यूरिंग दी रेस्पिरेशन? देखो, ये भी हमारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट ही है, तो आपका ऑक्सीजन निकलेगा या नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो 5th नंबर क्वेश्चन हमारे पास, आप ये क्वेश्चन किए होंगे, मुझे पता है, तो ये क्या होता था, कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको भी यह बात पता होगा कि हमारी जो डेली लाइफ में कार्बन जो होता है, हम अपने माउथ से रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और ये हमारे पास CO2 क्या होता है, पेड़ पौधे जो होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद में उसकी जो प्रोसेस होती है, उनके अंदर की प्रोसेस, उसके बाद वो क्या करते हैं, O2 दोबारा रिलीज करते हैं, फिर इसको हम क्या करते हैं, इसको फिर से ले लेते हैं, और इस प्रोसेस इज गोइंग ऑन कंटिन्यू, चलता रहता है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ पौधे हमको ज़्यादा लगाना चाहिए, ताकि वो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा CO2 को O2 में कन्वर्ट करे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इन गैस इज कॉल्ड, यानी द्रव से गैस में परिवर्तन की सीधी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, तो हमारे पास ये क्या होता है, वाष्पीकरण, दैट मीन्स इवेपोरेशन। ठीक है, हमारे पास ये क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हुए हैं, सीटेट 2020, सीटेट 2024 में रिपीट हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कंपोनेंट यूज्ड टू द कंट्रोल एंड इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ में धारा नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? देखो, ये हमारे पास देखोगे कि इसमें क्या यूज होता है,
इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इसको करिएगा। वैसे ऑप्शंस मैं आपको बता दे रहा हूं, आप इसको एक बार एनालिसिस करिएगा। तो ये क्या होता है, रियो स्टेट। देखो पहले नंबर तो मैं मेरा टारगेट क्या है कि जो ये क्वेश्चन से रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है ना, तो आप इसको ज्यादा टाइम दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पीवाईक्यू के क्वेश्चन जो बेसिक है वो तो नो डाउट आप लगा लेंगे। तो ये हमारे पास सीटेट 2022 और 2024 में रिपीट हुआ, यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, 2+2। ठीक है, तो ये 2026, अगर इसमें 2+2 कर देते हैं तो रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। ये कोई कंसेप्ट नहीं है कि रिपीट हो जाए, बट आपको ये क्वेश्चन पे थोड़ा ज्यादा टाइम देना है, मेरा ये कहने का मतलब। ठीक है, तो अब मैं क्वेश्चन को ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा नहीं, वैसे मैं कर नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी अब मैं आपको और जल्दी थोड़ा क्वेश्चन स्किप करूंगा। और ये मैं 20 मिनट्स का जो सीरीज आप लोग के लिए लॉन्च किया हूं ना, तो हो सकता है साइंस के लिए, क्योंकि हमारी जो चैनल है ना वो उसमें आपको साइंस की हर एक चीज के लिए जो 10th और 12th से बिलोंग करेगा ना, उसको मैं आपको 10th और 12th सब्जेक्ट से बिलोंग करेगा, उसको मैं पेपर बना के दूंगा। हो सकता है ये कंपटीटिव का मेरा पहला वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश यही करूंगा एटलीस्ट आपको सारे कंपटीशन का, चाहे रेलवे को या एसएससी का, उसका भी एसएससी के वीडियो, सॉरी उसका भी हम साइंस की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टू ऑल सीटेड एस्पिरेंट। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। हमारा 8 नंबर क्वेश्चन, द पीएच वैल्यू ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या होता है, 7। और ये सीटेट 2021 और सीटेट 2023 में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु, देखो जब अधातु के बारे में पूछेगा तो आपको ये बात देखने में पता चल गया होगा, हमारे पास सल्फर जो होती है वो हमारे पास अधातु होता है। आयरन, लोहा, आयरन या कॉपर हमारे पास ये क्या हो गया, ये सब हमारे पास मेटल्स होते हैं। एल्यूमिनियम भी, बट हमारे पास सल्फर्स जो होते हैं वो क्या है, हमारे पास नॉन मेटल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, 10 नंबर, साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रू, क्यों हमारे पास नहीं चल सकती, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती, ये पूछा है। ठीक है, तो बताओ गैस में चलती है, तो देखो आपको ये माध्यम पूछा है ना, पहले नंबर आप इसी से क्वेश्चन लगा लीजिए। साउंड को मूव करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, तो वैक्यूम में कोई मीडियम तो है नहीं, सो द आंसर इज डी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास 21 में सीटेट के और 24 में दोनों में रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच टाइप ऑफ एनर्जी इज द प्रोसेस्ड बाय द स्ट्रेच रबर बैंड, यानी खींची गई रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा होती है, बताओ। काइनेटिक होती है, हीट होती है, पोटेंशियल होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होती है, खींचने के बाद में वो तुरंत अपने, जैसे एक बार खींच देता है तो दोबारा अपने पोजीशन पे ले जाने की कोशिश करता है, दैट मींस कौन सी एनर्जी प्रेजेंट होगी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चन साइंस में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके डेली लाइफ से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। तो सीटेट 2022 और 23 में दोनों में रिपीट हुए हैं। और 12 नंबर क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु पूछा, देखो धातु अगर पूछेगा तो आपका Hg होगा, दैट मींस मरकरी। अगर बाय द वे अधातु पूछेगा तो क्या बोलेंगे, ब्रोमीन बोल दीजिए। ठीक है, अधातु ये है और ये धातु है। तो आपका अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप एक बार देख लीजिएगा, ऑप्शन हमारे पास भी मैच हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये 21 और 22 दोनों में रिपीटेड है। और हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या, यानी द इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास बनाने की, वो क्या होती है, आपके आभासी बनाएंगे और सीधा बनाएंगे। जैसे कि हम डेली अपने मिरर से अपने चेहरे को देखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन, बी इज द करेक्ट। तो ये हमारे पास किस सन में आया था, 2021 में भी, 2020 में आया था, 24 में आया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच एसिड इज द प्रेजेंट इन द लेमन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब आपको देखो ऐसे चीज से रिलेटेड तो आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन से हमारे पास इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो वैसे तो मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर तो दे दूं कम से कम। देखो, तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड होगा नहीं, और हमारे पास हाँ साइट्रिक एसिड होगा। ठीक है, अब आप हमको ये बताना कि कर्ड में कौन सा हमारे पास कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, कर्ड्स में आप बताइएगा, इसमें से ऑप्शंस मैच कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्शन की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास सीटेट 2021 और सीटेट 2023 में आया था, द डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो व्हाट इज द आंसर, फर्स्टली जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर और सेल। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आप मोटर हमारे पास ऑप्शन इज द करेक्ट। सीटेट 2022 और सीटेट 2024 में आया था। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज आप लाइक करिए, ताकि मैं अगला वीडियो जो है इसी चैनल्स पे, हो सकता है नहीं मैं लाऊंगा सीटेट का एक मैं वीडियो और लाऊंगा, जो कि सेम जस्ट होगा हमारे पास। वो कौन सा सब्जेक्ट का होगा, मैथ का। ठीक है, मैथमेटिक्स का होगा। हो सकता है इस सीटेट का हम पार्ट भी लेके आए, अगर बाई भी पॉसिबल हो पाएगा। तो आप हमको अपना रिस्पांस जो है कमेंट में देते रहिएगा, उसी के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये इसमें क्या हमारे पास ऑप्शन 15 में मैंने बताया, इसमें मोटर्स आपका आंसर है। ठीक है, और 16 नंबर क्वेश्चन, आंख का कौन सा भाग प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी व्हिच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई। ठीक है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, देखो इसमें आपको भी पता है, जब आपके आंखों में ज्यादा रोशनी आ जाता है तो आपको थोड़ा दबाते हैं, दैट मींस वो क्या होता है, आइरिस होता है। ये सीटेट 2021 और सीटेट 2023 में रिपीटेड क्वेश्चन है, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन, जो अपकमिंग 7 और 8 फरवरी को हमारे पास सीटेट दे रहे हैं। देखो ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए भी, कभी भी जब सीटेट के एग्जाम होगा तो पीवाईक्यू के लिए ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, चाहे 27 में कभी कोई देखे, 28 में देखे। ठीक है, तो हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसका उपयोग होता है, व्हिच सब्सटेंस इज द यूज फॉर कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर। तो इसमें हमारे पास ऑप्शंस कौन सा मैच कर रहा है, देखो
आपके पास वाटर होगा, हैवी वाटर होगा, एल्कोहल होगा, ये मर्करी, 4 ऑप्शंस आपके पास है। तो देखो वाटर तो होगा नहीं, इसमें हैवी वाटर्स होता है, ठीक है। हैवी वाटर्स का फार्मूला भी पूछ ले तो क्या होगा, D2O, वाटर का फार्मूला H2O, ठीक है। और मर्करी का Hg और एल्कोहल का हमारे पास C2H5OH, ठीक है। दिस इज द बेसिक चीजें, आई नो यू नो वेरी वेल, बट फिर भी मेरे बताने का मन किया। तो सीटेट 2022-24 में रिपीट हुआ तो 26 में चांस से ज्यादा है। एंड द केमिकल फार्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा, देखो वॉशिंग सोडा पूछेगा ना, तो जिसके अंदर हमारे पास वॉशिंग कपड़ा धोने के लिए मम्मी क्या यूज करती है, वाटर, दैट मींस H2O, सो दैट हमारे पास H2O वाला ऑप्शन एक ही है। अब ये क्या होता है, ये हमारे पास बेकिंग सोडा होता है ना, तो आप ये बात देख लीजिएगा, बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, ये यानी केमिकल नेम भी पूछ ले, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि केमिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। और अब तो सीटेट का जो पैटर्न हो गया है वो थोड़ा टफ बनाने की कोशिश की है, यानी मल्टीपल टाइप क्वेश्चन एक ही में पूछ लेते हैं। ये क्या होगा, इसका अरेंज करो, तो फिर भी आपको बेसिक ना आपका गलत हो, जो टफ आएंगे अगर वो गलत हो जाएंगे तो उतना ज्यादा आपको दुख नहीं होगा। द 19 नंबर क्वेश्चन, व्हिच लॉ स्टेट करंट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, कौन सा नियम कहता है कि धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है, दैट मींस ये हमारे पास कौन सा, ओम्स लॉ एक्सप्लेन करता है, क्या होता है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट मींस हमारे पास ओम्स लॉ इज एक्सप्लेन। सीटेट 2021 और सीटेट 2024 में रिपीटेड क्वेश्चन है, सो दैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। 20 नंबर क्वेश्चन, व्हिच गैस इज यूज्ड इन द फायर एग्जिस्ट व्हेन, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, हम अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस उपयोग होता है, तो ये हमारे पास ये टाइप का, जब आप देखोगे ना इस वाले क्वेश्चंस का, एक बार एक क्वेश्चन पूछ लेता है, फायर एग्जिस्टेंट में हमारे पास क्या यूज होता है, यानी आपके अग्निशामक वाले क्वेश्चन से हमारे पास एक क्वेश्चन पक्का पूछते हैं हर बार, तो वो हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, हाइड्रोजन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा, इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ना, वो हमारे पास आग बुझाने में काम आता है। आई थिंक दिस इज द क्लियर। तो हमारे पास ये रिपीटेड क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और हमारे पास 21 नंबर क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द प्लांट प्रिपेयर फूड, पौधों में कौन सा भाग भोजन बनाता है। अब आपको ये चीज बताना है, क्योंकि बायोलॉजी के क्वेश्चन से आई नो डेट कि बायोलॉजी आपको रटा होगा। सीटेट 2000 हमारे पास 21 में और 23 में दोनों में रिपीटेड क्वेश्चन है, सो दैट दिस क्वेश्चन इज दी वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फिनोमेना एक्सप्लेन दी बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट की जब बात करेगा तो आपको कौन सी फिनोमेना एक्सप्लेन करता है, हमारे पास रिफ्रैक्शन, दैट मींस अपवर्तन। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीटेड है, 2 टाइम्स, 20 और 24 सीटेट में। और व्हिच मेटल्स इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जब कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की बात करेगा तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है, दैट मींस हमारे पास सिल्वर, चांदी, यानी इसका अगर पूछ लेगा सिंबल क्या है, Ag, आयरन का Fe, एल्यूमिनियम का Al और कॉपर का Cu। आपको सिंबल से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ। देखो इस बार मुझे लगता है सीटेट का पेपर आसान होगा। क्यों, क्योंकि जो पहले से हमारे पास टीचर पढ़ रहे हैं ना, उनको पास करने के लिए कंपलसरी किया है, जैसा ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से तैयारी अच्छे लेवल का करिए, क्योंकि इतना भी आसान नहीं आता, 3 घंटे में पेपर मुश्किल हो जाता है। तो दी प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉल्ट फ्रॉम दी सी वाटर इज, समुद्री जल से नमक अलग करने की प्रक्रिया क्या होती है, यानी 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, इवेपोरेशन से भी मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया, वाष्पीकरण। यानी सीटेट 2020 और सीटेट 2023 दोनों में क्या है, दिस क्वेश्चन इज दी मल्टीपल टाइम रिपीटेड, सो दैट दिस क्वेश्चन में भी अपकमिंग 2026 सीटेट 7 and 8 फरवरी एग्जामिनेशन। व्हिच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज स्टोर इन दी, भोजन में कौन सी ऊर्जा संचित होती है। अब आप ये क्वेश्चन बताइए, इसमें हमारे पास क्या होती है, हमारे पास कौन सी ऊर्जा, क्योंकि जब खाना खाते हैं ना तो बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होने के बाद हमको एनर्जी मिलती है, दैट मींस केमिकल रिएक्शंस होते हैं, केमिकल ऊर्जा प्रेजेंट होता है बॉडी में, दैट मींस फूड में। आगे हम बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑर्गेनल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का ऊर्जा गृह, दैट मींस पावर हाउस किसे कहा जाता है। देखो ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए। तो माइक्रोकाइंड्रिया हर बार बहुत बार आया, जब हम भी सीटेट का एग्जाम दिए थे तब भी ये क्वेश्चंस आया था, सीटेट 2020 और सीटेट 2022 में ये क्वेश्चंस क्या है, रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो 27 नंबर क्वेश्चंस हैं हमारे पास, दी प्रोसेस बाय द व्हिच प्लांट लॉज एक्सेस वाटर इज कॉल्ड, क्या होते हैं हमारे पास 27 नंबर क्वेश्चन, हमारे पास वाष्पो यानी ट्रांसपिरेशंस, वाष्पोसर्जन, ठीक है। आई थिंक ये हमारे पास ऑप्शन बी इज द करेक्ट है। ये सीटेट 2021 सीटेट 2023 में आए हैं, सो दैट दिस क्वेश्चन इज द वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। आई थिंक नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, व्हिच विटामिन डी सिंथेसाइज्ड इन द ह्यूमन बॉडी इन द प्रेजेंट ऑफ सनलाइट, सूरज के प्रकाश में मानव शरीर से कौन सा विटामिन बनता है। अब ये चीज तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सब कोई बोलता है कि आप चले जाओ धूप सेक लो, ताकि आपकी जो है बॉडी हमारे पास क्या हो जाए, विटामिन। आप एक बार इस क्वेश्चन को आप एक बार करके हमको बताइएगा, ये क्वेश्चंस काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ, विटामिन डी की कमी से होता है, और इसकी कमी से आप हम क्वेश्चन में ये बताओ कि कौन सा रोग होता है, ठीक है। आई थिंक ये हमको बताओ, ये सीटेट 2020 में और 24 में रिपीट हो तो 26 में रिपीट होने का चांसेज थोड़ा ज्यादा है। आप ये क्वेश्चन का कमेंट में रिप्लाई जरूर दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, यानी 30, ये तो हमारे पास क्वेश्चन से कम हो गया क्या, ये 28 था, एक मिनट देख लेते, ये 29, हाँ ये 29 वाला स्किप हो रहा है। व्हिच ब्लड सेल हेल्प
इन दी क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी रक्त के थक्का जमाने के लिए कौन सी कोशिकाएं सहायक होती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हमारे पास प्लेटलेट्स, कहते नहीं कि जब आप थोड़ा अपनी बॉडी को वीकनेस महसूस करो तो कहते हैं कि प्लेटलेट्स चेक करवा लो क्योंकि प्लेटलेट्स डाउन होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। शरीर का संतुलन कौन सी मस्तिष्क भाग का नियंत्रित करता है? तो देखो ये हमारे पास क्वेश्चन बोला गया है ना कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द बॉडी, दैट मींस कॉल्ड सेलिबेलम, ठीक है। तो ये हमारे पास सीटेट 2020 और सीटेट 2022 में रिपीटेड हुए हैं, सो दैट दिस क्वेश्चन से मे बी कम टू 2026 एग्जामिनेशन। एंड 31 ह्यूज गैस रिलीज ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? अब आप ये वाला तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको एक बार हमको बता सकते हो, दैट मींस ऑक्सीजन, ठीक है। ये सीटेट 2021 सीटेट 2024 में मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड हुए हैं, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेने, द डिसीज कॉजेड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग, ये तो सबको पता है, हम लोग 12th से ही रट के आए हैं। तो क्या होता है? घेगा रोग, ठीक है। और ये सीटेट 2020 और 22 में दोनों में रिपीटेड हुए हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, दूध को दही में बदलने वाली जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, दैट मींस उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट मिल्क इनटू दी कर्ड। मैंने आपको बोला कर्ड में कौन सी एसिड पाया जाता है, आप हमको बताइएगा। तो इसमें हमारे पास 33 नंबर क्वेश्चंस क्या होते हैं? बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया रात भर में थोड़ा दही में डाल देते हैं, थोड़ा दूध में, गर्म दूध में थोड़ा दही डाल देते हैं, और वो दही जो बैक्टीरिया होती है ना, सुबह तक देखते हैं सारे दही को, अपने सारे दूध को दही बना देते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, कौन सा होता है रक्त में, कौन सा घटक ऑक्सीजन वहन करता है? तो ये हमारे पास प्लाज्मा पहला, दूसरा प्लेटलेट, तीसरा लाल रक्त कण, और फोर्थ हमारे पास श्वेत। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 35 नंबर में हमारे पास क्या होता है? लाल रक्त कण। ये एग्जाम 2021 और एग्जाम 2023 में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ। क्वेश्चन को हम फास्ट करेंगे कि फूल का कौन सा भाग फल में विकसित होता है? व्हिच पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप्ड इनटू द फ्रूट। तो इसमें हमारे पास कौन सा होता है? ये हमारे पास अंडाशय, दैट मींस ये ओवरी। हमारे पास सीटेट 2022 और सीटेट 2020 में ये क्वेश्चन रिपीटेड है। 37 नंबर के क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो क्या होता है? व्हिच डिसीज इज द कॉजेड बाय द रोग जीवाणु से होता है? ये हमारे पास 37 नंबर क्वेश्चन क्या होता है? क्षय रोग, क्योंकि क्षय रोग से मतलब जीवाणु से होता है। तो आप लोग इस रोग, किसी को भगवान ना करे ये रोग कभी किसी को हो, ठीक है। ये सीटेट 2021 और सीटेट 2024 में रिपीटेड है। व्हिच नेचुरल रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल, दैट मींस कौन सी प्राकृतिक संसाधन नॉन रिन्यूएबल, यानी जिसको हम दोबारा नवीनीकरण नहीं बना सकते, ठीक है। पहला क्या होता है? पवन, जल, कोयला, वन। इसमें से हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है? ऑप्शन सी, दैट मींस द कोयला को हम नॉन रिन्यूएबल कह सकते हैं। और ये सीटेट 2020 और सीटेट 2023 दो में रिपीटेड हुए हैं, सो दैट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एवरीवन। द नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द प्रोसेस ऑफ द इनटेक ऑफ द फूड इज कॉल्ड, क्या होता है? भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या होता है? पाचन, अवशोषण या अंतर्ग्रहण या फिर आत्मसात। तो हमारे पास ये 39 क्वेश्चन क्या होता है? हमारे पास अंतर्ग्रहण, दैट मीन इंगेस्टन, ठीक है। और ये क्या होता है? अंतर्ग्रहण, अंदर ग्रहण करने के प्रोसेस, अंदरग्रहण, ठीक है। तो हमारे पास 40 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है कि व्हिच ऑर्गन्स प्यूरिफाइड ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने वाला अंग क्या है? दैट मीन्स लीवर आपके हैं, लीवर, हार्ट, किडनी, लंग्स। इनमें से हमारे पास कौन सा है? 40, दैट मीन्स द किडनी। आई नो, यू नो वेरी वेल कि हमारे पास बायोलॉजी के जो टर्म्स होते हैं थोड़ी डिफिकल्ट होते हैं, बट कोई बात नहीं, हम कर लेंगे क्योंकि हमको अल्टीमेटली टिक मारना है, लिख कर नहीं आना है, ठीक है। हमारे पास 41 नंबर क्वेश्चन, व्हिच गैस द कॉजेज द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन से हैं? दैट मींस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो हमारे पास कौन सा होता है? अभी मैंने ये क्वेश्चन करवाया, दैट मींस द कार्बन डाइऑक्साइड। सीटेट 2021 सीटेट 2023 में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं, सो दैट ये क्वेश्चन आ सकता है। हमारे पास 42 नंबर क्वेश्चन जो है, दी हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? दैट मींस इनेमल नाम का एक हमारे पास पदार्थ होता है, वो हमारे पास बहुत ज्यादा कठोर होता है। सीबीएसई 2020 और सीबीएसई 2022 में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच विटामिन हेल्प इन द ब्लड क्लोथिंग। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड करवाया है, तो सारे का आप एक बार जो है नाम जरूर देख लेना। विटामिन ए का क्या नाम है और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन सी का क्या है, एक बार आप इसको जरूर देख के जाइएगा, बिकॉज ऑफ दैट ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं डायरेक्टेड ना। मैंने उसको क्वेश्चन तो ऐड नहीं किया है, बट फिर भी ये क्वेश्चन आप पढ़ के जाइएगा। तो विटामिन के होता है, ब्लड क्लोथिंग में काम आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात कर लेते हैं, क्या है? 44, which sense organs is the responsible for the hearing, श्रवण के लिए उत्तरदायित्व इंद्रिया क्या है? ये सीटेट 2023 सीटेट 2020 में रिपीटेड क्वेश्चंस है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हमने जितने भी क्वेश्चंस कोशिश किया है ना, वो क्या किया हूँ, सारे क्वेश्चन की सीटेट की जो पीवाईक्यू है उसको एनालिसिस किया हूँ। एनालिसिस करने के बाद मैं सारे क्वेश्चन को नहीं रखा हूँ, सारे पीवाईक्यू को नहीं रखा हूँ, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन को
हमने नहीं रखा है। फिर क्या किया हूं, हम उस पीवाईक्यू को रखे हैं जो पीवाईक्यू 2026 में रिपीट हो सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी सीटेट का एग्जाम दिया हूं और काफी क्वेश्चंस पीवाईक्यू सॉल्व किया हूं और क्वालिफाई भी किया हूं, सो डैट हमको उतनी थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस थी, इसलिए मुझे लगा मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड तो एटलीस्ट आप लोग का क्वेश्चन करवा ही दूं, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेता हूं। हमारे पास 45 नंबर क्वेश्चन जो है, दूरी सूत्र किससे व्युत्पन्न है, दैट मींस द डिस्टेंस फार्मूला इज ड्राइव फ्रॉम, किससे होती है, ये पाइथागोरस थ्योरम से होती है, ठीक है। हम जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है मैं कोशिश करूंगा साइंस के उसकी पीवाईक्यू एटलीस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूं, चाहे मतलब मैं कोशिश करूंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि जो आपके एग्जाम है एसएससी के भी जो इंडिविजुअल एग्जाम होते हैं और आरआरबी के मोस्ट ऑफ दी और भी जितने आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम है, लाइक आपके यूपी की भी हो गई, यूपी एसआई हो गई, या फिर आपके क्या हो गया यूपी कांस्टेबल हो गया, इन सब का भी हम क्या करेंगे साइंस का एटलीस्ट वीडियो पीवाईक्यू का हम आपको प्रोवाइड करवा दूं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, डिपॉजिट, अच्छा ये क्वेश्चन का मैंने रिप्लाई दिया, हाँ पाइथागोरस बताया हूँ। एंड डिपॉजिट ऑफ द ब्रीथिंग इज द कॉल्ड, श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, श्वास श्वसन या फ्रास से बताओ इसमें कौन सा होता है, हमारे पास 46 का श्वास कहलाती है, ठीक है। और ये सीबीएसई बोर्ड सीटेट बोर्ड 2020 और सीटेट बोर्ड 2024 में रिपीट है, तो 26 में रिपीट होने का चांसेस ये क्वेश्चन कुछ ज्यादा है। विच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड अ प्रोड्यूसर, ठीक है, उत्पाद कहलाने वाले जीव कौन से होते हैं, ये क्वेश्चन देखो बायोलॉजी के टर्म्स होते हैं जो कि हमने तो कभी इसको मतलब रट के तो बैठा नहीं हूं, तो ठीक है। तो हमारे पास ये पहला क्या है, एनिमल्स, फंगाई और ग्रीन प्लांट्स एंड द बैक्टीरिया, व्हिच ऑप्शंस इज द करेक्ट। तो हमारे पास जो हरित पौधे दैट मींस द ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो उत्पाद कहलाने वाले जीव होते हैं। और ये क्वेश्चंस आपको नो डाउट काफी इंपॉर्टेंट है, सीटेट 2021 और सीटेट 2023 में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए हैं। पाचन तंत्र का कौन सा भाग पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, तो ये वाला आपके पास ऑप्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 48 नंबर। एंड सेकंड लास्ट ऑफ दिस सीरीज क्वेश्चन क्या है कि या आमाशय होता है बड़ी आंत छोटी आंत, यानी ये क्या होता है, ये स्मॉल जो होते हैं इंटेस्टीन होते हैं, छोटी आंत जिसको हम बोलते हैं, तो वो हमारे पास ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। और ये क्वेश्चंस काफी बार रिपीटेड हुए हैं, तो हमको तो बताना था, यानी व्हिच प्रैक्टिस हेल्प इन द सॉइल कन्वर्जन, दैट मींस मृदा संरक्षण में सहायक अभ्यास कौन से होते हैं, ये हमारे पास सीटेट 2021 सीटेट 2024 में हमारे पास ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं। दैट मींस दी वनीकरण, हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ये दिस इज दी हमारे पास सेकंड लास्ट ऑफ द क्वेश्चन इन दिस सीरीज, ठीक है। और ये हम लास्ट ऑफ द क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। 50, कौन सा रोग विषाणु से होता है, दैट मींस द डिसीजेस व्हिच कॉजेस बाय द वायरस, देखो अभी मैंने बोला वायरस से कौन सा हमारे पास काज होता है, और हमारे पास बैक्टीरिया से कौन सा कार्य होता है, यानी रोग के बारे में क्वेश्चन से सीटेट डायरेक्ट पूछता है, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। देखो मेरा इस पेपर करवाने का मतलब आपका क्वेश्चन फंसाना नहीं था, बस ये है कि जो आपका सीटेट का पीवाईक्यू है आप एटलीस्ट उसको कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा देख पाए, और फिर उसके बाद में आपके पास जितना टाइम से आप थोड़ा बहुत उसको क्या कर लीजिए, उसको रिपीट कर लीजिए कि क्या क्या हमको पढ़ना है, क्योंकि आपने प्रीवियस वाइज पढ़ा होगा कि किसी प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आ गया होगा, किसी में 2 क्वेश्चन आ गया होगा, तो इससे हमने केवल उसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन किया, और जो कि टाइमिंग हमने किया वो 20 मिनट में 50 क्वेश्चन का टारगेट है। अगर 1-2 मिनट आगे पीछे हो जाते हैं तो मैं 10 क्वेश्चंस आपको और रखा हूं, यानी 20 मिनट में 60 क्वेश्चंस आपको मिल जा रहा है पीवाईक्यू से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही केवल नहीं एक्सपीरियंस भी शामिल है, एक्सपीरियंस करने का मतलब क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद भी रखा हूं। तो लास्ट क्वेश्चन हमारे पास मैंने बोला वायरस से क्या होता है, तो ये क्या होता है पोलियो, इसलिए बोला जाता है कि पोलियो सबको टाइम से 5 साल तक मिनिमम पिला देनी चाहिए, ठीक है। और आई थिंक ये सीरीज आपको काफी अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी अभी एक वीडियो मैथ पे और लेके आऊं, तो आप इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए जैसे मैं वीडियो अपलोड करूं। वैसे कल एग्जाम है आप लोगों के लिए एडवांस में ऑल द बेस्ट, आप पेपर अच्छे से देना, होप पेपर निकल जाएगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चन है उसको आप एक बार कमेंट में आंसर जरूर देना, ठीक है। हमारे पास राइट योर कमेंट ऑफ आंसर, ठीक है, यानी क्वेश्चन जो है उसका आंसर आप कमेंट में दे सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो मैंने क्वेश्चन करवाया है, आप एक बार देख लीजिएगा। हाँ मुझे एक चीज और बताना था आपको कि जो हमारे पास ये जो हमने क्वेश्चन रखा है ना, इसका जो पीडीएफ है ना, वो पीडीएफ हमारे पास कहाँ मिलेगा, आप इसमें जो सीटेट का जो हमारे पास इस सीटेट वाली पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो मिलेगा आप वहाँ पे प्रेस करके इसको एक्सेस कर सकते हैं, ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा तो लगता नहीं है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। दूसरा, वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन DSI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं, व्हिच गैस रिलीज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस क्या होती है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन जो है Which vitamin is synthesized in the human body in the presence of sunlight। देखो मैं इस क्वेश्चंस को क्या किया हूँ ना, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से उठाए हूँ जो कि इंपॉर्टेंट लगा, कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं, तो आपको यहाँ से 2 चीज सीख मिलेगा, एक आपको जो आप वीडियो को अच्छे से देखें या नहीं, और एक आपके पास कुछ याद है या नहीं। तो कमेंट में आप 1 से 10 क्वेश्चन तक का रिप्लाई जरूर दीजिएगा, मैं देखूंगा। द पीएच ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशंस क्या है, एंड व्हिच ब्लड सेल हेल्प डू क्लोटिंग ऑफ द ब्लड।
तो हमारे पास कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है, डेट मीन्स व्हिच डिसीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। और लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल द बैलेंस ऑफ द बॉडी, डेट मीन्स शरीर को संतुलन नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का भाग कौन सा होता है। लास्ट क्वेश्चन, अग्निशामक यंत्रों में कौन सी गैस उपयोग की जाती है। आई थिंक ये सीरीज आपको हेल्प लगा होगा। आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लेके पढ़ सकते हैं, आप हमारे वीडियो को देख के खुद को एनालिसिस कर सकते हैं और अपने आप को ये पता कर लीजिए कितना क्वेश्चन सही है। ठीक है, द नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि अभी मैथ का वीडियो लेके आए या फिर आपको सीटेट का पार्ट बी लेके आए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और कल के लिए ऑल द बेस्ट अगेन।